Dear student, today we will start exercise 3.2 3.3 इंट्रोडक्शन ऑफ 3.3। इस एक्सरसाइज में ओनली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लर्न करनी होंगी। ठीक है, जैसे कि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडेंटिटीज़ बता दी जाती हैं। क्लास 10th में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको याद करना पड़ेगा इन सारी आइडेंटिटीज़ को। प्रूफ करने से अच्छा है कि ये कैसे याद रखा जा सकता है, आपको इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे इसमें हम तीनों आइडेंटिटीज़ को एक साथ लर्न कर सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इन दोनों इस वाली आइडेंटिटी से इन दोनों को बनाया जा सकता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस आइडेंटिटी की हेल्प से इन दोनों को बनाया जा सकता है। कैसे? माइनस की टर्म्स दूसरी साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 इस साइड आएगा, 10 इस साइड जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 एंड देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो 10th क्लास में आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ को लर्न भी किया है। ठीक है, एक ये दो फॉर्मूले बहुत यूज़ होते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोमा कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से आपको ये 10th क्लासेस के बेसिक फॉर्मूलेस आपको लर्न रखने हैं। लेकिन 11th क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको आगे एक्सरसाइज करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक करनी है, तो फॉर्मूले तो लर्न करने होंगे और कोई तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ पार्ट्स में बताऊंगा। सबसे पहले ये फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। ठीक है, आपको इस तरह से याद रखना है कि साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, अगर प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस आएगा। लेकिन कोस में थोड़ा सा अपोजिट होता है, अगर प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी का होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरह से टेन की आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होती हैं, मेन आइडेंटिटीज़ हैं ये सारी। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टू टेन बी। इसी तरह से प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा। ठीक है, कोट की तो बहुत कम यूज़ होती हैं, इसलिए आप लोग सिर्फ देख लीजिए। उसके बाद में मेन आइडेंटिटीज़ हैं साइन 2x, साइन 2x की होती है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं साइन 2x से, एक तो होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, एक इसका ये भी होता है टेन की टर्म्स में 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में कब लगाना है? ठीक है, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, बस अब आपको पहले फॉर्मूले लर्न करने हैं, 2-3 बार लिख कर देख लीजिए, या फिर एक आइडिया मैं देता हूँ आपको, एक चार्ट पेपर बना लीजिए और अपने डोर पर लगा लेना। ठीक है, जैसे आप देखोगे निकलते बढ़ते तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले याद करना, नहीं तो 12th तक रोते रहोगे। फॉर्मूले ही सबसे बड़ी जान है ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे कोस 2x का होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है, कोस के 4 फॉर्मूले होते हैं कोस 2x के, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हमें मान लो इसे बनाया कैसे गया होगा फॉर्मूला, थोड़ा सा आप याद भी रख सकते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे साइन 2x है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन a प्लस बी, तो यहाँ पर x के a और b के प्लेस पर x रख लीजिए, तो साइन x प्लस एक्स यानी कि साइन 2x, साइन x कोस x साइन x, यानी क्या बनेगा, साइन 2x का हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, इसी तरह से आप कोस 2x कर सकते हैं, टेन 2x का भी कर सकते हैं, कोट 2x। कोट 2x का तो कम यूज़ होता है। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे नीचे वाले फॉर्मूले हैं, जैसे कि यहाँ पर 2x क्या, तो इसका हाफ करा तो x, 2 का आधा 1। ठीक है ना, तो ऐसे ही बस फॉर्मूले में चेंज होगा, x का हाफ x अपॉन 2, यानी कि 1 का हाफ 1 अपॉन 2, x अपॉन 2, x अपॉन 2, बस इतना चेंज है। जैसे टेन 2x का है तो टेन एक्स से कितना होगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। जब आप लोग फॉर्मूले करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तब इनका समझ में आएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3x वाले साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कोस 3x का होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, टेन 3x का होता है 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। बस अब कुछ फॉर्मूले और हैं
ये बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, आप लोग डे बाय करके भी याद कर सकते हो। मैंने जो लाइन करी है ये एक 1 डे, ठीक है, ये सेकंड डे लर्न कर लेना। ठीक है, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे बहुत दिन, 3-4 दिन में आप लोग याद कर सकते हो सारे फॉर्मूले। ये मैंने सी डी फॉर्मूले के नाम से जान सकते हो। सी डी फॉर्मूले जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। तो इसमें सब में क्या होता है, प्लस माइनस, तो बीच में सब में इंटू लगाया गया है। शुरू में 2 सब में आया गया है, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होगा 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ये सम और ऐड के लिए फॉर्मूला चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए सब में इनटू का साइन है। अगर आप इसमें सिमिलर देखिए, इधर वाला पार्ट तो इस साइड आ गया है और इधर वाला पार्ट इस साइड आ गया है, लगभग सिमिलर है। जैसे 2 साइन, इसको ए बोल दो, इसको बी, 2 साइन है कोस बी, इसको इस साइड लग लिया। और यहाँ पर क्या होगा, साइन है, इधर भी साइन है, प्लस लग रहा है बीच में, तो इधर बीच में प्लस लग रहा है, तो लिखा जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में फॉर्मूले नहीं है, लेकिन आप लिख लेना, बहुत यूज़ होंगे। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। Hello student, we will start of exercise 3.3. Let's do question number first. Prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to minus के 1/2। इसमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी दे रखी है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ईजी है क्वेश्चन, तो बस इसमें ना आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए। जैसे पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन 30, कितना होता है साइन 30, ये आपको अब रेडियन में लर्न करनी होंगी। ठीक है, साइन 30, पाई का मतलब होता है 180, 180 अपॉन 6 इट मीन्स 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 180 अपॉन 3 यानी कि 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 180 अपॉन 4 इट मीन्स 45, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर। ओके, तो इसका एलसीएम लेंगे अब हम। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में हम 1 लेट कर लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट 4, 4 1 का 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1 4 जा 4 1 जा 4। ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2 माइनस के 4/4 इट मीन्स 2 में को 4 में से माइनस करेंगे माइनस के 2/4। ठीक है, इसी तरह से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1/2 राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें भी सिमिलरली इसी प्रकार ऐसा ही करना, लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखना 2 साइन स्क्वायर, चलो अब की बार मैं इस तरह से लिख कर दिखला देता हूँ आपको कि पाई अपॉन 6 है, तो पाई का मतलब होता है 180, तो 180 अपॉन 6 का मतलब कितना होगा स्टूडेंट 30 प्लस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, 7 पाई अपॉन 6, 7 का मतलब होता है पाई का मतलब कितना होता है 180, 180 अपॉन 6 30, 30 3 जा 210 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 मीन्स 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे। ठीक है, 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 210। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए भी हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर 210 को लिखेंगे 180 प्लस 30, ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 180 प्लस 30 इट मीन्स 210 इंटू कोस 60 डिग्री वैल्यू तो हमें पता है 1/2 का होल स्क्वायर।
ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस कोसेक 180 प्लस 30, यानी कि अभी देखना कोसेक 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। जैसे फर्स्ट में तो 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कितना कोसेक कोसेक में ही रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, क्योंकि 180 नो चेंज, तो लिखेंगे कोसेक 30। लेकिन AST tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, बाकी नेगेटिव, तो ये माइनस का आएगा। ये वाला स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे इंटू 1/4। अब इसे और सॉल्व करेंगे, जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे साइन 30 की 1/2 रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, ठीक है, इंटू 1/4। ठीक है, अब इसे और सॉल्व कर लीजिए, 1/2 प्लस 2 2 ज़ा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 1/4, 4 से 4 कट गया, तो बचा कितना 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 2, तो 2 1 2 और 1 3, तो दैट्स ऑल। तो राइट हैंड साइड कितनी आ गई 3/2। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू ऑफ एक्सरसाइज 3.3। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। ठीक है, अभी इन क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम फॉर्मूले का रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि हमने भी बताए भी थे, तो मेरे साथ साथ आप लोग स्टूडेंट रिवाइज करेंगे। साइन A प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। आप लोग याद भी करते रहें साथ के साथ। साइन A प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। साइन A माइनस बी, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। cos A प्लस बी का होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। cos A माइनस बी का cos A cos B प्लस साइन A साइन B। ठीक है, आप लोग लर्न करते रहें। अभी एक फॉर्मूला और tan A प्लस बी, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, क्वेश्चन इज साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, वी हैव साइन 75 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, जो हमें वैल्यूज पता है उस पार्ट में हमें ब्रेक करना होगा। जैसे साइन 45 प्लस 30, क्योंकि हम साइन 45 की वैल्यू भी पता है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, तो हमने क्या लिखा 75 को लिख लिया 45 प्लस 30। ओके, नाउ अब हमने एक छोटा सा फॉर्मूला अभी रिवाइज करा था, क्या, साइन A प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। ओके, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 45 और B की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटिंग करेंगे आप। तो लिखेंगे सबसे पहले साइन A मीन्स 45 cos B मीन्स 30 डिग्री प्लस cos A मीन्स 45 साइन B मीन्स 30 डिग्री। अब आपको वैल्यूज पता है तो आप रख लीजिए। जैसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1/√2। ये तो आपको लर्न होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री मीन्स √3/2 प्लस cos 45 मीन्स 1/√2, साइन 30 मीन्स 1/2। नाउ सिंप्लीफाई, 1 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, √3। 2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2√2 प्लस 1 1 जा 1, 2 की मल्टीप्लाई में करेंगे 2√2। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, कितना होगा 2√2, एलसीएम सेम है तो ऊपर हम ऐसे ही लिख लेंगे √3 प्लस 1। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2nd पार्ट ऑफ 5th। क्वेश्चन इज tan 15 डिग्री। अब स्टूडेंट सोचो 15 डिग्री को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, याद करो। जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ 45
माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना। 45 माइनस 30 डिग्री मीन्स 15 डिग्री। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आपको हमने बताया है क्या, tan a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, याद करते रहें, जब जब फॉर्मूले में लगाएंगे तो याद हो जाएंगे स्टूडेंट, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अब ये वाला फॉर्मूला आया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे a कितना है 45 डिग्री, b कितना है 30 डिग्री, तो फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे तो कितना होता है tan 45 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। ओके, नाउ वैल्यू पुट करिए। tan 45 डिग्री कितना होता है सोचो, याद आया किसी को, नहीं, तो देखेंगे कितना होता है 1 माइनस tan 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन √3, मन में सोच लिया करो उतने, 1 प्लस tan 45 मीन्स 1 मल्टीप्लाई tan 30 मीन्स 1 अपॉन √3। अब तो बाकी सिंप्लीफाई करना है, 10th क्लास में बहुत क्वेश्चन करे थे, तो इसका पहला एलसीएम ले जाएगा, कितना होगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। इसी तरह से नीचे भी एलसीएम लिया जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3। नाउ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, अब कितना बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। वैसे तो आंसर यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसे रेशनलाइज भी करेंगे हम, ठीक है। रेशनलाइज 9th क्लास में होते थे, तो कैसे करेंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। रेशनलाइज करने का मतलब क्या, जैसे नीचे पॉजिटिव दे रखा है तो उसके अपोजिट साइन, इट मीन्स प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर तो हो जाएगा होल स्क्वायर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी a माइनस बी की, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन √3 का स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1। नाउ √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2। नाउ 3 और 1 कितना होगा 4 माइनस के √3 अपॉन 2, 2 के कॉमन लेंगे ऊपर से, तो 2 माइनस के √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 2 माइनस √3। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। नाउ taking left hand side cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। जैसे इसमें देखो, सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। जैसे कि अगर मैं इसे मान लूँ, इसे a, इसको मान लूँ b, ठीक है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, कौन सा फॉर्मूला होता है इसका, याद करो, cos a प्लस b का, cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हुई पाई बाई 4 माइनस एक्स, b की वैल्यू कितनी हुई ये, ठीक है। तो अब कैसे सोल्व करेंगे, तो a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b, तो फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी, यानी cos a का मतलब क्या हुआ पाई बाई 4 प्लस b मतलब पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, लिखा जाएगा cos, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अब पाई बाई 4 और पाई बाई 4 इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा 1/4 मीन्स हाफ, 1/2, ओके, माइनस x और माइनस वाई को एक साथ लिखेंगे माइनस x प्लस वाई, ठीक है। अब आपको हमने क्वाड्रेंट में कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे, या फिर 10th में भी यूज़ हुआ था। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, कितना होता है साइन थीटा, तो इसलिए लिख लेंगे इसे साइन x प्लस वाई, इट मीन्स cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा मीन्स x प्लस वाई, राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7th, ठीक है। क्वेश्चन इज
tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x. This is right hand side. Now taking left hand side, tan pi by 4 प्लस एक्स tan pi by 4 माइनस एक्स. ठीक है स्टूडेंट, इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे जैसे कि हमने साइड में लिख रखे हैं. tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. tan a माइनस बी का होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. तो ऊपर वाले में ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा, नीचे वाले में नीचे वाला फॉर्मूला होता है. नाउ स्टार्ट, यानी कि tan a प्लस बी, a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a की जगह लिखेंगे पाई बाई 4 प्लस tan b मीन्स x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x अपॉन नीचे फिर फॉर्मूला यूज होगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x. ठीक है, नाउ tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई का मतलब होता है 180, 180 अपॉन 4 मीन्स 45, tan 45 डिग्री मीन्स 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू tan x अपॉन, इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. इसे सॉल्व कर लीजिए, जो नीचे वाले पार्ट की मल्टीप्लाई से उससे ऊपर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो इसे लिखेंगे 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस tan x की मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर. इसी तरह से 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर. दैट्स ऑल, राइट हैंड साइड. थैंक यू. Now let's do question number 8 of exercise 3.3. Taking left hand side cos pi plus x into cos minus x sin pi minus x cos pi by 2 plus x. टोटली फॉर्मूले का यूज़ है, आपको फॉर्मूले लर्न होना चाहिए. जैसे cos pi प्लस एक्स, आपको क्वाड्रेंट लर्न होना चाहिए सबसे पहले. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो मैं याद दिला देता हूँ, cos पाई प्लस एक्स, पाई मतलब 180, 180 प्लस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आता है. तो इसमें क्या होता है, 10 पॉजिटिव रहता है, तो कितना होगा cos माइनस के cos एक्स, क्योंकि 180 में नो चेंज होता है तो लिखेंगे माइनस के cos एक्स. एक और फॉर्मूला बताया था आपको, cos माइनस एक्स कितना होता है cos एक्स, ये cos और sec प्लस होता है इसलिए ये प्लस हो जाएगा. साइन पाई माइनस एक्स, इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस रहते हैं, तो इसे लिखा जाएगा साइन एक्स इंटू कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स. 90 प्लस थीटा, इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस रहते हैं इसलिए माइनस हो जाएगा. साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस साइन में चेंज होगा इसलिए यहाँ लिखा जाएगा माइनस के साइन एक्स. ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, कोस की कोस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स. कोस अपॉन साइन कितना होता है, याद करो स्टूडेंट, कोट स्क्वायर एक्स, राइट हैंड साइड. दैट्स ऑल. नाउ लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 9. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कोस 3 पाई बाई 2, 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, सारे टोटल फॉर्मूला लगा दीजिए. आंसर लाना है हमें 1. ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कोस 3 पाई अपॉन 2 का मतलब होता है, पाई का मतलब कितना होता है 180 अपॉन 2 90, 93 जा 270 यानी कोस 270 प्लस एक्स. कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और 270 प्लस किस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ASTC यानी कि प्लस का रहेगा साइन एक्स इंटू कोस 2 पाई प्लस एक्स. 2 पाई मतलब 360, कोस 360 प्लस एक्स, इट मीन्स कोस एक्स. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है. नाउ कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कोट 270 माइनस एक्स, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में पहले तो कोट किस में चेंज होगा, 10 में. ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में AST 10 प्लस ही रहेगा, कोट प्लस रहेगा, माई प्लस कोट 360 प्लस एक्स, इट मीन्स
360 में किसे बोलता हूँ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 180 360, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट में ही रहेगा कोट एक्स। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। टेन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन एक्स। फिर हम एलसीएम लेंगे इसका, साइन एक्स कोस एक्स, एलसीएम कितना आएगा इसका, कोस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साइन कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 इज द आंसर। थैंक यू। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 पेज ऑन 73 11th क्लास। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कोस n प्लस 1 एक्स कोस n प्लस 2 एक्स। स्टूडेंट इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सोचिए कौन सा। देखिए मैं बताता हूँ, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी। क्या होता है, कोस ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या रखेंगे, n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 एक्स। एक बार फिर समझिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इसमें सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी इसको ए मान लिया हमने। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी। ये ए ये बी, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। नाउ सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कोस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स प्लस प्लस माइनस 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 के 2x। नाउ कोस एन एक्स कट जाएगा, माइनस के 2x प्लस का x, इट मीन्स माइनस का x। तो क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा कोस x, क्योंकि आप लोग जानते हो कोस माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। नो सोल्व क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, कोस 3π/4 प्लस एक्स कोस 3π/4 माइनस एक्स। तो आपको कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, इसमें कोस ए माइनस बी का। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, माइनस अब क्या इस वाले फॉर्मूला लगाएंगे, इसको बोलेंगे कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस माइनस वाले में क्या आता है प्लस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोस 3π/4 कोस एक्स माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स माइनस कोस 3π/4 इंटू कोस एक्स माइनस प्लस माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए कौन सा कट रहा है। जैसे ये टर्म्स इससे कट जाएगी, ये वाला और ये वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म्स है माइनस की। तो माइनस के 2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब आपको कुछ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। इसका मतलब होता है साइन 135, क्योंकि π/4 45 इंटू 135, यानी कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 साइन एक्स। 2 को √2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, माइनस के √2 साइन एक्स। नाउ इज द आंसर। थैंक यू स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2
लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन इज हेयर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। इसमें क्या करना है, प्रूफ द फॉलोइंग, यानी कि इन क्वेश्चनों को हमें प्रूफ करना है, यानी कि आंसर भी हमारे पास क्वेश्चन में ही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड आंसर होगा। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ओके, नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, इसलिए बताइए इसमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है? ठीक है, मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद है स्टूडेंट किसी को? सोचो और बताओ मुझे क्या होता है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, कहा था सबसे लास्ट में, ये हमने फॉर्मूले नोट करवाए थे आपको, एक बार कॉपी में देखना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 6x और बी की वैल्यू कितनी है 4x। ठीक है, फॉर्मूले में पुटिंग करो। फॉर्मूला अब कैसे लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी यानी कि 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। ठीक है, नाउ साइन 6x प्लस 4x कितना होगा स्टूडेंट? 10x इंटू 6x माइनस 4x, इट मीन्स 2x। दिस इज योर आंसर, इट इज राइट हैंड साइड, दैट्स ऑल। ठीक है, नाउ लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 13। सिमिलर क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। लेकिन वो फॉर्मूला जो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता, उसमें फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसलिए पहले इस क्वेश्चन को पहले साइन में चेंज करेंगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 2x। ठीक है, इसी तरह से इस वाले ब्रैकेट में लगाएंगे फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 6x। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। नाउ साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन हो गया है ये। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन ए प्लस बी यानी कि 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x। ठीक है, साइन 6x प्लस 2x कितना होगा 8x, साइन 6x minus 2x is 4x. That's all. It is right hand side. ठीक है, now let's do question number 14. ठीक है, इसमें भी हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली। कैसे, साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, इसे पहले हमने ऑर्डर से लगा लिया। ऐसा ही क्यों? क्योंकि कुछ फॉर्मूले होते हैं, हमने आपको CD फॉर्म के कुछ फॉर्मूले याद कराए थे, साइन C प्लस साइन D, यानी कि C की जगह 6x और D की जगह 2x। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है बोलो? साइन C प्लस साइन D कितना होता था 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। ओके, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग करेंगे, साइन C प्लस साइन D यानी कि 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस, अब इस वाले टर्म को ऐसे ही लिख लेंगे
2 साइन 4x, ओके। 2 साइन 6 और 2 कितना होगा 8x अपॉन 2 इंटू कोस 6x माइनस 2x इट मीन्स 4x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, नाउ साइन 4x इंटू कोस 2x प्लस 2 साइन 4x, ओके। नाउ अब देखेंगे स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है इसमें 2 साइन 4x कॉमन, तो अंदर बचेगा कितना कोस 2x प्लस 1। अभी आंसर हमारा आ रहा है इसमें 4 कोस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, यानी कि अभी और सॉल्व करना है हमें। कैसे करेंगे 2 साइन 4x, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोस 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कट जाए, हमने फॉर्मूले लिख दिए हैं, आप पिछले नोट्स में देख भी सकते हैं। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। आपका इसके कोस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। उनमें से यही वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया गया ताकि हमारा 1 से 1 कट जाए। कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। जहाँ जहाँ फॉर्मूले यूज हुए हैं मैंने लिख लिए हैं, तो आप भी जब नोट करोगे कॉपी में तो लिख लेना। देखिए 1 से 1 कट जाएगा, तो बचा कितना, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x, ठीक है। दैट्स ऑल, इट इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है और इसकी हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले ही लर्न होने चाहिए, इसमें फॉर्मूले का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे लगेगा cos c माइनस cos d, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद करिए, माइनस 2 साइन c प्लस d, इट मीन्स 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d, इट मीन्स 9x माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी हम इसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 कोस c प्लस d, यानी कि 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 17 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना माइनस साइन, देखिए स्टूडेंट 9 और 5 14 अपॉन 2, इट मीन्स 7x इंटू साइन 9x माइनस 5x, इट मीन्स 4x, 4x अपॉन 2 मीन्स 2, ठीक है। डिवाइड भी कर दिया मैंने, कोस 17 प्लस 3 यानी कि 10x, 20x अपॉन 2 यानी कि 10x साइन 17 माइनस 3 14 का हाफ 7x। देखिए स्टूडेंट क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 7x साइन 7x से साइन 7x कट हो जाएगा, जो बचा उसे लिख लेंगे माइनस साइन 2x अपॉन कोस 10x, ठीक है। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। आप लोग 17 सेल्फ करोगे बिकॉज सेम क्वेश्चन से सिमिलर है। ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, नीचे कोस सी प्लस कोस डी का लगा देंगे, ठीक है। DYS डू योर सेल्फ। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। नाउ लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन x माइनस साइन y अपॉन कोस x प्लस कोस y। इजी है लेकिन फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। साइन c माइनस साइन d का क्या होता है 2 कोस x प्लस y अपॉन x माइनस y इंटू साइन 2 आएगा अपॉन में 2 कोस x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन
एक्स माइनस वाई अपॉन टू अपॉन कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, 2 से 2 कट जाएगा, ये कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू सेम पार्ट ये भी कट जाएगा। अब बचा कितना साइन अपॉन कोस, जैसे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है टेन थीटा, इट मीन्स टेन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। दैट्स ऑल, इट इज़ राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 19 आप सेल्फ करके देखेंगे, डी वाई एस डू योर सेल्फ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सोचो स्टूडेंट इसे कैसे करेंगे, चलो ऊपर तो फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी माइनस साइन डी का, नीचे कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद कराएंगे तो कैसे। सबसे पहले अगर मैंने से माइनस ऊपर कॉमन ले लूँ ऐसे ही नीचे से, तो लिखा जाएगा साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये पलट जाएगा, यानी कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस से माइनस कट हो जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर 2 कोस सी प्लस डी, यानी कि 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन, जब भी फॉर्मूले बोले जाएं या यूज़ हों तो तुरंत आप लोग याद कर लें या फिर पीछे से देखेंगे 3x माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नाउ 2 कोस 3x प्लस एक्स, यानी कि 4x का हाफ 2x इंटू साइन 3x माइनस एक्स, 2x से 2 कट हो जाएगा, बचेगा x अपॉन कोस x प्लस एक्स कितना होगा 2x इंटू कोस x माइनस एक्स कोस 0, कोस 2x से कोस 2x कट जाएगा, 2 साइन x, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, नाउ 2 साइन x। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। एक्चुअल में स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जैसे हमें प्रूफ करना है cot 3x, तो इसीलिए मैंने क्या करा cos 3x और sin 3x को तो अलग कर लिया है, जैसे cos 4x प्लस cos 2x को तो एक साथ, और cos 3x को हमने सबसे अलग करा, क्योंकि इसमें हम कुछ फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d का, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला का बहुत यूज़ होता है। इसी तरह डिनोमिनेटर को भी अलग कर लिया, साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, ओके। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर मतलब इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा और नीचे लगेगा cos साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है cos c cos d का, देखो स्टूडेंट 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। साइन c प्लस साइन d का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। तो ऊपर वाले में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाले में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अप्लाई करेंगे, टू cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे, 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x। नाउ सिंप्लीफाई, 2 cos
4 और 2 6 का हाफ 3x इंटू कोस 4x माइनस 2x का हाफ 2, 2x का भी 2 से हाफ करेंगे तो x आएगा प्लस कोस 3x अपॉन 2 साइन 3x 4 2 6 का आधा 3 कोस 4 माइनस 2 2 से 2 कट जाएगा x प्लस के साइन 3x। ना कॉमन लेंगे हम, कोस 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 2 कोस x प्लस 1 अपॉन साइन 3x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2 कोस x प्लस 1, ये सेम पार्ट कट जाएगा, कोस अपॉन साइन कितना आएगा कोट 3x, दैट्स ऑल। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम है ना जैसे प्रूफ करने में cot 3x दे देगा तो इसको अलग कर लो, cos 4x प्लस 2x को एक साथ लिख लिया, साइन 4x प्लस साइन 2x को एक साथ लिख लेंगे, फिर प्लस साइन 3x। इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें साइन c प्लस साइन d का, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस cos 3x। सिमिलरली 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2 प्लस साइन 3x। ठीक है, नाउ 4 और 2 3, 4 और 2 6 का हाफ 3। ठीक है, इस तरह से ये कॉमन लेके कट करके आंसर्स। ठीक है, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 22। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके जैसे एक एग्जांपल भी है, tan की टर्म्स में, ये कोट के टर्म्स में है, तो इसको समझना थोड़ा सा याद रखना है, इसका मेथड कैसे होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे इसमें 2x x और 3x यूज़ हो रहा है, तो हम जानते हैं वी नो दैट 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x। ठीक है, हम जानते हैं, 3 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 प्लस 1। ठीक है ना, तब ये 3 बनेगा। तो हमने कह रहा दोनों साइड कोट ले लीजिए, कोट 3x इज इक्वल टू टेकिंग बोथ साइड कोट 2x प्लस x। ठीक है, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर कोट a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कोट a प्लस बी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। कोट a प्लस बी के लिए फॉर्मूला होता है कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, तो करते हैं कोट 2x कोट x माइनस 1 अपॉन, ये बहुत इजी मेथड है, इससे ज़्यादा तो टफ ही होंगे जो भी होंगे, इसलिए आप लोग इसी मेथड से करके देखेंगे। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसके अपन में हम 1 लिखेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा कोट 2x कोट x माइनस 1 इज इक्वल टू, फिर कोट की मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे, कोट 3x की मल्टीप्लाई पहले इस वाली टर्म्स में करेंगे तो कोट 3x कोट 2x प्लस फिर कोट 3x की मल्टीप्लाई कोट x में करेंगे। ठीक है, बाकी अब हमारा आंसर आ रहा है, पहले इसको ऐसे ही लिख लेंगे कोट x कोट 2x माइनस प्लस की टर्म है दोनों, तो इस साइड आएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस के कोट 3x माइनस के कोट x माइनस कोट 3x माइनस कोट x इंटू कोट x इज इक्वल टू, माइनस का टर्म प्लस हो जाएगी, इधर आ गया, दैट्स ऑल। यही हमें प्रूफ करना है। ये थोड़ा हटके है क्वेश्चन, बस एक एग्जांपल और है इसके जैसे, लेकिन है इम्पोर्टेंट। सबसे पहले जब भी ऐसी कंडीशन आए, कहीं ऐसा क्वेश्चन आए, तो पहले आप ऐसे लिखना 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, फिर दोनों साइड कोट लिखना, इसमें कोट a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे साइड में लिख रहा है कोट a प्लस बी कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b। ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सिक्वेंस में लिख देंगे जैसे आंसर क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan 4x। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, समझने वाला क्वेश्चन है। अभी इसमें इस टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है tan 2x का, मैंने लिखवा दिया है
tan 2x इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, जैसे फॉर्मूले में यहाँ पर लिख रहा है 2x, तो यहाँ कितना है x, लेकिन यहाँ कितना है 4x। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, पहले लिखेंगे tan 2 इंटू 2x। ठीक है ना, जैसा अब क्वेश्चन में 2x है, अब यहाँ पर x की प्लेस पर कितना है 2x है, तो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। 4 को मैंने ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 2x, अगर मान लो 6x होता तो लिख लिया 2 इंटू 3x लिख सकते थे। ठीक है ना, अब फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x के प्लेस पर कितना है 2x। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। इज दैट क्लियर? ओके, तो फिर अब यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला बन गया tan 2x का। ओके, तो इसमें फिर दोबारा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, मैंने शुरू में ही कहा था। tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan 2x का, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इस पर भी स्क्वायर है तो इसलिए बाहर स्क्वायर लगेगा, और इसे सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, नाउ एलसीएम लेंगे हम नीचे वाले पार्ट का। पहले एलसीएम लेने से पहले से होल स्क्वायर खोलो, 4 tan स्क्वायर x अपॉन नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लिया जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन एलसीएम इस साइड आ जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो एक पार्ट तो इसे कट जाएगा एलसीएम से एलसीएम। ठीक है, अब बचा कितना, ऊपर तो बचा, मैं साइड में कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे, 4 tan x अपॉन यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि tan 2 की 2 4 हो जाएगा, माइनस 2ab 2 tan स्क्वायर x माइनस ये लिख रहा है 4 tan स्क्वायर x। अब नीचे एक पार्ट बचा, वो चला गया ऊपर, 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है इसे, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1, देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। दैट्स ऑल, इट इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी अभी न्यू फॉर्मूले यूज़ होंगे क्योंकि अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, इसे दोनों साइड से कर सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड से भी, राइट हैंड साइड से भी। ठीक है, तो मैं पहले इसे राइट हैंड साइड से करके दिखा देता हूँ। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, 1 माइनस। देखो स्टूडेंट, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैंने करा 2 8 लिख रहा था, मैंने ब्रेक कर लिए थे, 2 इंटू 4, 2 4 जाए 8 ही तो होगा, फिर मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको तो पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा टफ लगेगा। ठीक है, मेथड तो याद होना चाहिए, कैसे कैसे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, एनसीईआरटी से अलग भी करने हैं, आप एग्जांपल्स भी करो। अब हमारे एक्सरसाइज का ये लास्ट चल रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग मेरे को पर्सनली नोट्स दिखा सकते हैं। 1 माइनस 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर, अभी ऐसा नहीं करना था, सॉरी,
1 माइनस टू, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर। जो इस वीडियो को देख रहा है तो वो मेरे को पर्सनली नोट्स शो करे। 1 माइनस टू, इसको कितना लिख लेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स को साइन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। याद रखना मैंने फॉर्मूले में चेंज करा है। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, आपको मैं लिख देता हूँ कोस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x। यहाँ पर x है तो यहाँ 2x है, लेकिन यहाँ 2x है तो नीचे कितना हो जाएगा, cos 4x। दैट्स ऑल, इट इज लेफ्ट हैंड साइड। ओके।